हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। अगर मैं चैप्टर का नाम हिंदी में बोलूं तो कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड समझा रहे हैं। बेटा मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने माइक्स ऑन कर लोगे, थोड़ी सी इंटरेक्शन रहेगी हमारी साथ साथ, ठीक है? क्योंकि आज वर्बली हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन लेनी है, तो आप प्लीज अपने माइक्स ऑन कर लो सभी के सभी। तो चैप्टर क्या बता रहा है कि पार्टनरशिप के बारे में हम इसमें कुछ ना कुछ समझने वाले हैं। अब देखो, आप +1 में 2 चैप्टर्स करके आए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एक विदाउट एडजस्टमेंट और एक विद एडजस्टमेंट। उसका क्या मीनिंग था चैप्टर का? उसमें आपने क्या सीखा कि जब भी आप खुद एक सोल प्रोप्राइटर हो, सिंगल ओनर हो अपने बिजनेस के, तो कैसे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर आप +2 की बुक का फ्रंट पेज देखोगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। इट मींस कि ये बुक जो है आपकी, वो पार्टनरशिप के बारे में आपको समझाएगी। ये बुक जो है वो आपको पार्टनरशिप के बारे में समझाएगी। और ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर हमें फंडामेंटल्स बताएगा पार्टनरशिप के। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? बेटा माइक्स ऑन, प्लीज इंटरैक्ट। फंडामेंटल्स का मतलब आप क्या समझते हो? फंडामेंटल्स का मीनिंग हम कह सकते हैं रूल बाय लॉ, जो सबको पता है ना? कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल्स का मतलब कि सभी जो रूल बना हुआ है बाय लॉ और वो सबको पता है। तो ये चैप्टर हमें क्या समझाता है कि सपोज करो आप सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में कन्वर्ट होने जा रहे हो। सभी अपने अपने आप को बिजनेसमैन एज्यूम कर लो, ठीक है? आपने बिजनेस ओपन किया, 50 लाख 60 लाख रुपीस लगाए अपने बिजनेस में, ठीक है? बिजनेस को 10 साल हो गए करते को। अब आप कुछ ना एक्सपैंड की सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि हम बिजनेस अपना एक्सपैंड करें। बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए मैन पावर चाहिए, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए एक कंपेनियन चाहिए जो आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर डिसीजन ले। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपको पार्टनरशिप में आना पड़ेगा, है ना? आपको पार्टनरशिप में आना पड़ेगा। तो ये चैप्टर हमें पार्टनरशिप के बारे में बताता है कि अगर आप पार्टनरशिप में आ रहे हो तो कैसी कैसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं और उन सिचुएशंस को हमने कैसे ओवरकम करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है उन सिचुएशंस को। तो एक एग्जांपल, बेटा आपके कैमरास ऑफ हो रखे हैं, माइक्स ऑफ हो रखे हैं, प्लीज आप अपने कैमरास ऑन कर लो और माइक्स भी ऑन करके बैठो ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें। तो वासु, सपोज करो कि आप और मैं पार्टनर हैं, या सपोज करो हम सभी पार्टनर्स हैं, हम जितने भी क्लास में बैठे हुए हैं हम सभी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो अगर हम सभी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन मेरा ये अराइज होता है कि हम सबने क्या इक्वल पैसा लगाया होगा बिजनेस में? जरा बताओ मुझे। अगर हमने बिजनेस में इक्वल पैसा नहीं लगाया हुआ तो क्या जो हमारे प्रॉफिट्स हम बिजनेस से लेकर जाएंगे, क्या वो इक्वली लेकर जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। तुरिया, इज इट ऑडिबल टू यू? तो आपने कहा कि सर जिस अमाउंट में हमने इन्वेस्ट किया है हम उसी अमाउंट में प्रॉफिट लेकर जाएंगे बिजनेस से। बिल्कुल सही। अपने माइंड में जरा एज्यूम कर लो कि हम सभी पार्टनर्स हैं और एज्यूम कर लो 31 मार्च आ गया। 31 मार्च आने के बाद सपोज कर लो कि बिजनेस में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया,
ठीक है, आप अपने माइंड में वो P&L अकाउंट बना सकते हो, उसमें नेट प्रॉफिट भी एज्यूम कर सकते हो। अब उस नेट प्रॉफिट का क्या करें, डिवाइड करें और अपने अपने घर ले जाएं, क्या करें उस नेट प्रॉफिट को? तो रिया बताओ बेटा, डिवाइड करके लेके जाएं? शायद। ठीक है, और कोई? एनपीयू के लिए भी तो बचना चाहिए। दोबारा नव्या, दोबारा रिपीट करना। कुछ मतलब सारा अमाउंट थोड़ी ना डिवाइड करके पार्टनर्स ले जाएंगे। फिर क्या होगा? तो कुछ थोड़ा अमाउंट बिजनेस। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, कि थोड़ा अमाउंट तो बिजनेस के लिए भी बचना चाहिए ना। एक तो ये बात कंफर्म होगी। दूसरी बात मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं कि जब मैंने वासु स्टार्टिंग में बोला कि हम सबने पार्टनरशिप करी है, तो जब हमने पार्टनरशिप सबने करी है तो दो सिचुएशंस अराइज होती हैं, ध्यान से सुनना। दो सिचुएशंस अराइज होती हैं समर। पहली सिचुएशन ये अराइज होती है कि क्या हमने पार्टनरशिप डीड बनाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। और दूसरी सिचुएशन ये कि क्या हम बिना पार्टनरशिप डीड की पार्टनरशिप कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस सूर्या, रुद्राक्ष, इज इट, है ना? देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन। जब हमने पार्टनरशिप करी है तो पहली सिचुएशन तो ये बनती है कि हमने एक पार्टनरशिप डीड बनाई। वो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? जिसमें हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख रहे हैं कि हम किस बेसिस के ऊपर हमारा बिजनेस जो है वो रन करेंगे। इज इट क्लियर? एंड दूसरी सिचुएशन क्या बनती है? दूसरी सिचुएशन में हमने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, हमने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं। और बेटा ध्यान से इस केस को सुनना और इस केस को समझना। क्वेश्चन आता है साथ के साथ पूछो, मान्या माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो साथ के साथ पूछो कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, रुद्राक्ष, अगर हम सभी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और हमें बिजनेस करते हुए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, तो फिर भी दो सिचुएशंस बनती हैं। क्या कि अगर बिजनेस चलते जा रहे हैं फिर तो ओके है तुर्या, अगर बिजनेस चलते जा रहा है, हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई, हमने वर्बली जो भी आपस में एडजस्टमेंट की हुई है, सेटिंग बना रखी है, वो हम करते जा रहे हैं। बट सोचो 4 साल के बाद डिस्प्यूट डल गया बिजनेस में, हम में से 2 पार्टनर्स में डिस्प्यूट डल गया, ठीक है, या 3 पार्टनर्स में डिस्प्यूट डल गया, तो वो केस में क्या होगा? क्या आपको यहां तक समझ में आया? थोड़ी सी स्टोरी बनी है माइंड में? आदित्य माइक ऑफ कर लो बेटा अपना। हाँ जी, आपके माइंड में कुछ स्टोरी बनी है, केस बने हैं? यस सर। मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं। पहला तो ये कि हमने पार्टनरशिप जो करनी है वो पार्टनरशिप डीड बना के करनी है या पार्टनरशिप डीड के बिना करनी है। पार्टनरशिप डीड के बिना अगर हमारे में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम उस डिस्प्यूट को कैसे सेटल करेंगे? उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक पार्टनरशिप एक्ट आ गया था। एक्ट का क्या नाम है? पार्टनरशिप एक्ट आ गया। उस पार्टनरशिप एक्ट ने 2 चीजें डिफाइन करी हैं। उस पार्टनरशिप एक्ट ने 2 चीजें डिफाइन करी। क्या कि एक पार्टनरशिप एक्ट उन बिजनेसमैन के लिए है जिन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाकर बिजनेस स्टार्ट किया, और उसी पार्टनरशिप एक्ट में एक और केस है अब कि अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं हुई, डिस्प्यूट हो गया, तो कैसे हम उसकी सेटलमेंट करेंगे या कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो आप अपने रजिस्टर्स में लिख सकते हो 2 चीजें कि जब भी पार्टनरशिप होती है, अगर बिजनेस में पार्टनर्स आते हैं तो वो 2 केस में काम करते हैं। एक तो विद
पार्टनरशिप डीड और एक विदाउट पार्टनरशिप डीड। आज तो हम सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि चैप्टर किस बारे में है, ठीक है। एक तो विद पार्टनरशिप डीड और एक विदाउट पार्टनरशिप डीड। अगर विद पार्टनरशिप डीड है तो ऑब्वियस ही बात है, हमने इस पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी। क्या लिखी होंगी हमने, टर्म्स एंड कंडीशंस। वो टर्म्स एंड कंडीशंस किस बारे में होंगी? सभी के माइक्स ऑन हो जाएं, सभी के कैमरास भी ऑन हो जाएं प्लीज। कि कितनी इन्वेस्टमेंट किसने करी है, वेरी गुड और नव्या, जिसने जितनी नव्या इन्वेस्टमेंट वेरी करी गुड। है और उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट मतलब कि ये है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी होगी। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बट हम कुछ जो इंपॉर्टेंट डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। रुद्राक्ष, इज इट ऑडिबल एंड इज इट विजिबल व्हाइट बोर्ड? ओके, वेरी नाइस। तो पार्टनरशिप डीड में पहली चीज तो हम ये लिखेंगे कि कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कितने कितने कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हो गया। दूसरी चीज, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का नेचर क्या है, उसका एड्रेस कहां पे है, उसकी लोकेशन कहां पे है, वो बिजनेस लीगल है या इलीगल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। सर अगर बिजनेस इलीगल है तो वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा कि ये हम बिजनेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा, मैंने तभी ये चीज बोली आपको कि अगर बिजनेस इलीगल कर रहे हैं और पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड बनेगी नहीं, वो वॉइड मानी जाएगी, वो इलीगल मानी जाएगी। उस केस में जो पार्टनर्स हैं उनको गवर्नमेंट स्यू कर सकती है, ठीक है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की क्या होगी, ठीक है। अब आपने कहा कि सभी के सभी अलग अलग अमाउंट्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस में। बेटा सबके माइक्स ऑफ हो रखे हैं, कैमरा भी ऑफ हो रखे हैं, आप ऑन करो प्लीज। हाँ जी, आपने कहा कि सभी के जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, वो अलग अलग होगी। तो ये भी चीज डिसाइड कर लेते हैं कि हम सभी मिलकर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखना जरूरी है। मान्या, ऑडिबल? यस सर। है ना, पार्टनरशिप डीड में लिखे। देखो एक सीधी सी बात है, रुद्राक्ष को हम सबने कन्विंस किया कि रुद्राक्ष प्लीज आप हमारे बिजनेस ज्वाइन करो एज अ पार्टनरशिप में और हमें 20 लाख रुपए दो बिजनेस के लिए। रुद्राक्ष कहता सर मैं 20 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा, 7% मिलेगा एक साल का, क्या आपका बिजनेस मुझे मिनिमम 7% देगा मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर? तो वासु कहने लग गया सर ये तो बिल्कुल जेन्युइन बात है कि हम सभी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें क्या इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर? हमने कहा चलो ठीक है, अगर आप सभी का कंसेंट ओके है तो हम पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड है। उसकी जो परसेंटेज है वो डिसाइड हम ही करेंगे कि कितने परसेंट रखनी चाहिए, 5% रखें, 6% रखें, 7% रखें। हाँ निशान पूछो बेटा। अरे वेरी गुड, बहुत जल्दी आगे पहुंच गए। तो हम में से ही मान्या ने ऐसे बोल दिया कि सर हम में से अगर कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट करने के बाद बार बार पैसे निकालता रहेगा बिजनेस में से, मतलब वो ड्राइंग्स करता रहेगा बिजनेस में से, तो उसको रोकने के लिए, उसको पॉज करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लगना चाहिए सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लगना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी एप्लीकेबल होगा हमारे पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर एक और भी चीज डिस्कस करते हैं क्या, कि हर निशान
हमें ये चीज हर निशान हमें ये चीज कह रहा है कि सर सपोज करो एक पार्टनर ने लोन दिया बिजनेस को, पार्टनर ने बिजनेस को कैपिटल के अलावा कुछ टाइम के लिए लोन दिया, तो अगर लोन दिया तो उसके ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी लिख लेते हैं पार्टनरशिप डीड में कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हाँ जी, कैपिटल चीज अलग है, लोन जो पार्टनर देगा वो अलग है, ठीक है। लोन जो दोनों चीजें तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी। वेरी गुड, वेरी गुड नव्या, जो कैपिटल है वो बिजनेस के पास पड़ी रहेगी, बट जो पार्टनर लोन दे रहा है वो बिजनेस को उसी टाइम बाउंड पीरियड में क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। बिजनेस को इन बिटवीन 20 लाख रुपए की जरूरत है, बिजनेस बैंक में गया, जाकर कहता जी हमें मेरे को 20 लाख का लोन चाहिए, बैंक कहता जी मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, तो बड़ा ज्यादा लगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। आदित्य कहता कि सर मेरे पास 20 लाख रुपए पड़े हैं, मैं बिजनेस को लोन दे देता हूं, पर मैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% लूंगा। हम सभी पार्टनर्स ने क्या सोचा कि 1% तो बचेगा इंटरेस्ट में। क्यों रुद्राक्ष, वासु, समझ में आ रहा है? तो आपको ये चीज पता चली कि पार्टनरशिप डीड अगर बनेगी तो उसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी, राइट। फिर वासु, हाँ जी, ऑडिबल, कैमरा ऑन करो। समर आप भी कैमरा ऑन करो। समर ने इन सब चीजों में एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, समर ने इस पार्टनरशिप डीड में बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। समर कहता सर मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था और मुझे 50,000 रुपए एवरी मंथ मिलते थे, अब मैं बिजनेस में पैसा लगाने लगा हूं, तो क्या बिजनेस मुझे एवरी मंथ सैलरी देगा? तो हमने कहा चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बिजनेस में पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी लिख लेते हैं, है ना। ये हमने बहुत कम और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करे हैं, याद रखना ये चीज। पार्टनरशिप डीड का जो फॉर्मेट है, अगर आप ये चैप्टर में देखोगे इन बिटवीन, तो बहुत बड़ा कंटेंट है और वो हमें याद करना है और बार बार रीड करना है ताकि वो हमें याद भी हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई, राइट। अब पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद, हाँ जी, ये आप सबने लिख लिया, इसको मैं डिलीट कर सकता हूं? यस सर। वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा है माइंड में तो पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट आ रहा है माइंड में? नहीं? नहीं सर। ओके, यहां पर मैं एक अकाउंट बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लेजर अकाउंट है। मैंने अभी स्टार्टिंग में पूछा कि जो वो नेट प्रॉफिट बिजनेस का होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो प्रॉफिट का क्या होता है? तो नव्या ने आंसर दिया था सर जिसके जितने जितने पैसे हैं वो निकाल कर ले जाएगा। फिर आप में से एक ने ये भी कहा कि सर कुछ बिजनेस अपने पास भी रखेगा। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का दूसरा नाम जो है दैट इज पी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सटेंशन अकाउंट। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो हमें समझ में आ रहा है, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करें कि ये एक्सटेंशन है किसकी?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। वासु, क्या आपको और रुद्राक्ष आपको अभी तक जितना भी किया आया समझ में? क्योंकि मेरा फोकस इस चैप्टर को लेकर आप पे ज्यादा है। रीजन बीइंग, मैं एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे इस चैप्टर में। एनपीयू चैप्टर में तो आप इन बिटवीन आए थे। तो हाँ जी, यहां तक हमारा बन गया कि हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अब इसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट बिजनेस ने कैलकुलेट किया, वो नेट प्रॉफिट हमने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। जरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता था सूर्या? वेरी गुड। ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते थे? पी एंड एल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? नेट प्रॉफिट को मैंने कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? यस। तो क्या आप मुझे कुछ सोचकर बता सकते हो कि इस अकाउंट में क्या होने वाला है? अगर थोड़ा सा लिंक करोगे अभी जो हमने किया, ठीक है, उसके साथ लिंक करोगे तो पता चल जाएगा इस अकाउंट में क्या होने वाला है। समर, बता सकते हो? बिजनेस के पास कितना पैसा रहना है और पार्टनर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सही आंसर। समर, इस अकाउंट में हमने क्या करना है, जो पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है ना, कि पार्टनर को सैलरी कितनी जाएगी, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा, ठीक है, बिजनेस अपने पास रिजर्व्स कितने रखेगा, ठीक है, और पार्टनर को कमीशन कितनी जाएगी। कमीशन नया वर्ड डाल रहा हूं मैं, हो सकता है कि किसी पार्टनर को कमीशन भी मिले, ठीक है, सेल्स के ऊपर। ये सारी की सारी अगर खुद को बिजनेस एज्यूम करोगे तो ये सारी आइटम्स बिजनेस क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पार्टनर्स को। और किसको देख के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? पार्टनरशिप डीड को। जैसे कि मान्या, जब बिजनेस पार्टनर्स को सैलरी देने लगेगा तो वो ये देखेगा कि किस किस को कितनी कितनी सैलरी देनी है, पार्टनरशिप डीड देख के। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर किसी की कैपिटल अलग अलग होगी, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना कितना हमने इंटरेस्ट पे करना है बिजनेस में, वो लिखेगा। ये रिजर्व्स वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे। ये रिजर्व मतलब क्या है कि बिजनेस अपने पास कितने पैसे रखेगा। और फिर एक कमीशन वर्ड भी लिखा मैंने कि बिजनेस किसी भी पार्टनर को जिसको कमीशन अलाउड है वो कितने पे करेगा। तो देखो कि बिजनेस के लिए ये सारी आइटम्स डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या बिजनेस के लिए कोई आइटम कलेक्शन भी है? सबके कैमरास ऑफ हो गए हैं, माइक्स भी ऑफ हो गए हैं, तो प्लीज दोबारा ऑन कर लो। क्या आप बता सकते हो कि बिजनेस, खुद को बिजनेस एज्यूम करो, बिजनेस ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल नहीं, हर निशान नहीं नहीं नहीं, एक बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अरे वाह नव्या, क्लास में एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या? हाँ जी मान्या, चैप्टर समझ में आ रहा है? लग तो नहीं रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो रहा सर के ऊपर से जा रहा है मुझे लग रहा है। अगर जा भी रहा है ना, तो मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर पे हमें मेहनत ज्यादा करनी है, ये चैप्टर पे हमने टाइम इन्वेस्ट ज्यादा करना है, तभी आउटपुट निकलेगी। तो मैं ये नहीं एज्यूम कर रहा हूं कि आज जो मैंने बता दिया मुझे दोबारा नहीं बताना। आप बिलीव करो, मैंने इस लेक्चर को 3 टाइम्स एज्यूम करके रखा होगा कि मुझे ये आपको 3 बार ये सेम चीज करवानी है, तब जाकर हम ये चैप्टर अच्छे से, हमारा बेस रेडी होगा। अगर बिजनेस पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है पैसों की, तो पार्टनर से कलेक्शन भी कर रहा है वो किस चीज की? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। गॉट इट?
क्रेडिट साइड क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अभी तक आपने कितने तरह के प्रॉफिट +1 से लेके +2 तक आपको पता है, कितने तरह के प्रॉफिट के नाम सुने आपने अभी तक? तो अभी आपने बोले थे ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर 2 यस नेट प्रॉफिट, वेरी गुड। अब आप तीसरा नाम प्रॉफिट का एक और लिखो बुक में, रजिस्टर में अपने, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हिंदी में समझाना हो तो रुद्राक्ष क्या बोलेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल। अरे वेरी गुड। वासु बेटा आप कैमरा ऑन कर सकते हो, माइक भी ऑन कर सकते हो। रुद्राक्ष कौन सॉरी वासु, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हिंदी में कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे? सर जो प्रॉफिट को डिवाइड किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पार्टनर। तो यहां पर नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो टोटल होगा वो डेबिट साइड टोटल लिखकर टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो आपका डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग, मतलब पार्टनर्स को अलग लग जाएगा। जब तक आप ये अकाउंट देखकर आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नहीं पूछोगे, बिलीव मैं नहीं एज्यूम करूंगा कि आपको समझ में आ गया। तुरिया वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैंने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड कम, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचा उसको हमने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये? अरे वेरी गुड, अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। समझ, पहले आप बोलो एक बार, क्या कह रहे हो? जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उस रेशियो में से, उस रेशियो में, मतलब इसको हम कहेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हर निशान पूछ लो बेटा कोई क्वेश्चन। अच्छा हर निशान, आज का लेक्चर कितने % समझ में आया है? मैं तो परसेंटेज में बताऊं। हाँ जी 80%, बहुत ज्यादा बता दिया, इतना ऑनलाइन में समझ में नहीं आता। ओके, माने आपने क्वेश्चन पूछा, उसका मैं आंसर देता हूं। मैंने जब ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनरशिप डीड देखकर कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को सैलरी कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ठीक है, रिजर्व्स कितने रखने हैं बिजनेस में, कमीशन कितना है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बट मेरे माइंड में ना समझाते समझाते एक क्वेश्चन आया कि सपोज करो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, बिजनेस को लॉस ही हो गया, फिर उस केस में समर क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट होएगा सर, जिसने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करी है उसको ज्यादा लॉस। हर निशान दोबारा रिपीट करो बेटा। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था सर, वैसे लॉस शेयरिंग रेशियो भी होगा। अच्छा, और समर सपोज करो कि बिजनेस को नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, नेट लॉस हो गया P&L अकाउंट में। वासु नेट लॉस, जितना इन्वेस्ट किया है सर उतना उसको लॉस में होएगा। ठीक है, रुद्राक्ष वासु बताओ। आदित्य अगर बिजनेस को नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा, नेट लॉस हो रहा है, पहले तो हम सब पार्टनर्स एज्यूम कर लें अपने आप को बिजनेस के, हम सभी अपने आप को। रिटर्न्स नहीं मिलेंगे सर? हाँ जी, अगर नेट लॉस हो रहा है तो रिटर्न्स ही नहीं मिलेंगे।
अरे वेरी गुड, मैं तो कह ही रहा हूँ कि क्लास में भी एक स्टूडेंट पढ़ रहा है। वेरी नाइस। हम सबको पार्टनर रिज्यूम कर, हम सभी अपने आप को पार्टनर रिज्यूम करें और सोच के देखें कि बिजनेस को तो यार लॉस हो गया। बिजनेस लॉस लेगा किससे, पहले तो ये बताओ। मान्या, पार्टनर से लेगा। बिजनेस पार्टनर से ही लॉस लेगा ना। तो बिजनेस लॉस जब पार्टनर से लेना है तो ये चीजें पार्टनर को देने का मतलब ही क्या। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, हम सभी बिजनेस के पार्टनर्स हैं। बिजनेस को इस साल 20 लाख रुपए का लॉस हो गया। मुझे बस ये बता दो कि बिजनेस वो 20 लाख रुपए किससे रिकवर करेगा। मतलब लोन लेके बैंक से, मतलब लोन लेगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उसको लोन मिलेगा। थोड़ा सा ना समर आउट ऑफ द वे जाकर हम ये चीज कह रहे हैं कि बिजनेस लोन लेगा। बेटा जो हमने P&L अकाउंट बनाया है ना, उसमें हमने पेमेंट नहीं करनी, रिसीट भी नहीं लेनी। P&L अकाउंट में तो हमने ये हिसाब लगाया कि पिछले साल बिजनेस फायदे में रहा या नुकसान में रहा। अगर बिजनेस नुकसान में रहा, मतलब थोड़े पैसे वो जो रखता है, जो भी प्रॉफिट से हुआ वो भी यूज हो सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन में आओ। वासु कैमरा ऑन, रुद्राक्ष आप भी कैमरा ऑन प्लीज, माइक्स भी ऑन। आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में आओ। हम सभी का बिजनेस था, हमने पिछले साल का अकाउंट्स मेंटेन किया और देखा बिजनेस तो जी लॉस में जा रहा है। बिजनेस का पिछले साल लॉस आ रहा है, तो वो लॉस बिजनेस ने किससे रिकवर करना है? हम सबसे रिकवर करना है। अगर हम सबसे रिकवर करना है लॉस, तो बिजनेस ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? तो मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं बेटा, एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। एक टर्म लिखो अपने रजिस्टर में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसी का ऑब्लिक करके लिखो चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट। और उसके नीचे एक और वर्ड लिखो एप्रोप्रिएशन, जो कि यहीं से मैंने पिक किया है, एप्रोप्रिएशन। अब इन दोनों में ना डिफरेंस समझते हैं क्या है। फिर सभी हम अपने आप को जरा बिजनेस एज्यूम करें। वासु, हम सभी अपने आप को पार्टनर से एज्यूम कर लें। हमने एक सप्लायर से 10 लाख का माल लिया था। हमने एक सप्लायर से 10 लाख का माल लिया था। वो 10 लाख की पेमेंट करनी है हमने, और बिजनेस चला गया लॉस में। तो क्या वो हम पेमेंट करें कि ना करें, या हमें करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? एक बार फिर से बोलना। हम सभी बिजनेस के पार्टनर्स हैं। बिजनेस ने 10 लाख रुपीस का स्टॉक परचेज किया था, रॉ मटेरियल परचेज किया था। बिजनेस लॉस में चला गया, तो जो वो 10 लाख रुपीस 20 लाख रुपीस जो सामान हमने खरीदा था, वो बिजनेस पे करेगा जैसे मर्जी, या ये कहेगा जी मैं लॉस में हूं, मैं नहीं पे करता? बेटा रिस्पॉन्स करो। हाँ जी सर, जैसे मर्जी करेगा पे। यस, मान्या करेगा या नहीं? यस सर, करेगा। तुर्या आप बताओ। सर नहीं करेगा। नहीं करेगा? तुर्या वो 101% करेगा, उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो पेमेंट है तुर्या, वो थर्ड पार्टी पेमेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप 2 महीने के लिए अपना एयरटेल का रिचार्ज मत करवाओ। आप 2 मंथ्स के लिए दूध वाले को पैसे मत दो। आप 2 महीने के लिए अपना फोन का रिचार्ज मत करवाओ। आप 2 महीने के लिए कोई भी पेमेंट रोक लो, तो बताओ आपको सामान दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको वो पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं
इसको और अच्छे से समझाता हूं। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने वर्ड टर्म यूज किया ना, इसका क्या मतलब है? मैंडेटरी खर्चा। पेमेंट वर्ड मत एज्यूम करना, इसको क्या एज्यूम करना? मैंडेटरी एक्सपेंस। अपने माइंड में जरा P&L अकाउंट बनाना, अपने माइंड में P&L अकाउंट बनाकर डेबिट साइड देखना। डेबिट साइड जितने भी खर्चे आपने लिखे थे P&L अकाउंट पे, वो सारे के सारे कौन से खर्चे हैं? मैंडेटरी एक्सपेंस है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बिजनेस को एट द एंड में जाकर, चाहे हुआ बेनिफिट चाहे हुआ लॉस, बिजनेस वो पेमेंट करेगा ही करेगा। क्या आप इस बात को एग्री कर रहे हो या नहीं? यस Yes, sir. अब सेकेंड टर्म मैंने वर्ड यूज करा है एप्रोप्रिएशन। रुद्राक्ष बेटा सुन रहे हो या सो गए हो? कैमरा ऑन करो। आदित्य कैमरा ऑन करो। हाँ जी, तो सेकेंड टर्म मैंने वर्ड यूज किया एप्रोप्रिएशन। उस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? उस एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि वो आइटम्स जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएंगी, जो मैंडेटरी नहीं है, जो मैंडेटरी नहीं है, जो तभी डिस्ट्रीब्यूट होंगी तुरिया जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस को नेट प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है, तो बिजनेस ने लॉस भी पार्टनर से रिकवर करना है, ठीक है, और पैसे भी पार्टनर को देने हैं। तो वो कैसे दो चीजें पॉसिबल होंगी? तो रिया प्लीज ऑन योर कैमरा। ऑन है? यहां पर क्यों नहीं दिख रहा? तो बताओ, इतना कुछ समझ में आया आपको? मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं एक बार दोबारा। बिजनेस को सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से बिजनेस को P&L अकाउंट में क्या होता है? नेट प्रॉफिट। Net profit. नेट प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या बताता है हमें? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कौन बताता है हमें? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और अब सेकंड केस लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का नेट ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस लॉस, P&L अकाउंट का नेट लॉस, P&L अकाउंट का नेट लॉस। तो P&L एप्रोप्रिएशन का कोई स्कोप है अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो? नहीं। सपोज करो, माने आप हमारे बिजनेस के अकाउंटेंट हो, आप हमारे बिजनेस के अकाउंटेंट हो, अभी 31 मार्च निकल के हटी है, बिजनेस को 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपने कहा सर 50 लाख रुपए सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस, क्योंकि सबकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेम है। तो क्या वो सही तरीका है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का? नहीं। आप पहले क्या करोगे? पार्टनरशिप डीड उठाओगे, उस पार्टनरशिप डीड में ये देखोगे कि किस किस पार्टनर को सैलरी जानी है, वो पे करोगे। फिर आप ये देखोगे कि किसको कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर रिजर्व्स कितने जाएंगे, ठीक, रिजर्व्स कितने बिजनेस ने अपने पास रखने हैं। फिर कमीशन कितना जाएगा, किस किस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है, और उसके बाद जो बचा वो पार्टनर्स को क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम क्या है? देख रहे हो सारे, सभी के सभी फटाफट देख रहे हो बुक के अंदर चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप का पहला फंडामेंटल ये जो अभी हमने डिस्कस किया, इस चैप्टर में हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहला केस ये समझने वाले हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम्स कैसे कैसे किस किस साइड आती हैं,
और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप डीड देख के बनता है, जो कि मैंने आपको भी बताया। ये तो है फर्स्ट केस जो इस चैप्टर में हम समझेंगे। सेकंड केस की बात करता हूं मैं। यहां तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, चाहे मैंने आपको जितना मर्जी मतलब सही की जगह कुछ गलत बता दिया हो, बट कुछ नहीं माइंड में चल रहा है ना। चलो इट्स ओके। सेकंड केस में हम ये सोचते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, आप एज्यूम कर सकते हो या सोच सकते हो कि कभी ऐसा हो सकता है कि पिछले साल मतलब 2019-20 में बैलेंस शीट बन गई, 2019-20 में बैलेंस शीट बन चुकी है, सीए ने स्टैंप भी लगा दी है, बट आदित्य ने उस साल की बैलेंस शीट देखते देखते एक मिस्टेक निकाल डाली, एक मिस्टेक निकाल दी कि सर उस साल 2019-20 में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिला हुआ है। तो हम तो सारे शॉक हो जाएंगे इस बात को सुन के एकदम से कि आदित्य ये कैसे आपने किया। तो आदित्य ने उस चीज पे रिसर्च करी, उसको देखा, पर आदित्य ने फाइंड आउट कर लिया कि सर उस साल हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिला हुआ है। तो आप खुद सोचकर ये चीज बताओ कि 2019-20 तो निकल चुका, उसकी मिस्टेक कभी हम करेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं सर। अच्छा, एक एग्जाम्पल तुया, आप क्या कहते हो, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? न्यूट्रल? सर पता नहीं, आपको एक आंसर देना पड़ेगा। निशान, वासु, रुद्राक्ष बताओ बेटा। सर अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो शायद हो सकता है। चलो कंसीडर कर लेता हूं आपका आंसर। वासु, पर नहीं कर पाएंगे। रुद्राक्ष, आदित्य, समर, कर पाएंगे? कर सब। यस सर। सर वो शायद इस साल में कंपनसेट हो जाएगा। यस तुर्या, सर ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है क्या चीज? नहीं, ये कोई पॉइंट लिखने वाला नहीं है, ये तो पॉइंट खुद सर्च आउट करने वाला है और फिर कहते हैं ना साडा हक इत्थे रख। ये तो वो वाली चीज है कि सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस को क्या कह रहे हैं कि जो हम हक हमारा है वो हमारा हमें दो। अब 2019-20 में कोई मिस्टेक हुई है तो उस साल में तो हम जाकर करेक्शन नहीं कर सकते। अगर आपने इस पर्सपेक्टिव से वासु आंसर दिया कि सर 2019-20 की बैलेंस शीट बन चुकी है, उस साल में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बट वो मिस्टेक हम इस साल रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने +1 में चैप्टर किया हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो अब काम आने वाला है। क्यों समर? समर याद है चैप्टर यस सर। अच्छे से? ऑलमोस्ट थोड़ा राइट, रॉन्ग, रेक्टिफाई, है ना? नव्या याद है चैप्टर? वो अब अच्छा, इसका मैं एक क्वेश्चन, इसका मैं अगर एक एग्जांपल समझाऊं तो सपोज करो 2019-20 में नव्या आपको 50 रुपीज मिलने थे, ठीक है, और तुर्या आपको मिलने थे 30 रुपीज। जो राइट है वो क्या है कि तुर्या को मिलने थे 30 रुपीज और नव्या को मिलने थे 50 रुपीज। पर रॉन्ग क्या हो गया कि तुर्या को 50 मिल गए और नव्या को 30 मिल गए। ऑपोजिट हो गया। लिख लो, एक बार लिखो अपने रजिस्टर में, लिख सकते हो। TN
सही क्या होना था कि 30 रुपीज सूर्या को मिलने थे, 50 रुपीज नव्या को मिलने थे, बट ऑपोजिट हो गया। ये तो मैथ्स है, बता दो। और 2019-20 ये 2019-20 में हुई ये चीज, ये 2019-20 में ये चीज हुई है। तो सर अगले साल 20 क्या कहते हैं उसमें 2021 में हम 20 माइनस कर देंगे इसके तुरिया के और 90 में ऐड कर देंगे इसको और। अरे वेरी गुड समर वेरी गुड। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए है, सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया मैंने समझाने के लिए कि खुद को जरा बिजनेस एज्यूम करना, खुद को जरा बिजनेस एज्यूम करो। बिजनेस ने 2019-20 में किसको ज्यादा पैसे दे दिए थे? नव्या को? तुरिया को नहीं, तुरिया को दिए थे सर। नो, यस मुझे 50 मिलने थे। यस तुरिया को ज्यादा पैसे दे दिए थे, तुरिया से पैसे लेने हैं वापस, तो तुरिया के अकाउंट कैपिटल अकाउंट को क्या करें? माइनस नहीं बेटा, डेबिट क्रेडिट डेबिट। खुद को बिजनेस एज्यूम करो। जब बिजनेस ने पार्टनर से पैसे लेने होते हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करता है? डेबिट कर देता है। डेबिट बेटा, डेबिट। कोई बात नहीं। तुरिया 2 नव्या 20। यस, ये कैसे एंट्री करी आपने? क्योंकि तुरिया से लेने थे तो हमने डेबिट किया, मुझे देने थे मुझे क्रेडिट किया। बस, ये तो मैंने इतना छोटा सा एग्जांपल आपको उठाकर दे दिया, आपने फटाफट आंसर दे दिया इसका। पर ऐसा मत सोचना कि सेकंड चैप्टर इतना ज्यादा हाई लेवल का इजी होगा। हो सकता है आपको अपनी डाइट इंक्रीज करनी पड़े, हो सकता है आपको सुबह बादाम ड्राई फ्रूट्स खाने पड़े इस चैप्टर को करने के लिए। इसमें एनर्जी लगने वाली है आपके चैप्टर में, बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारी एक्चुअल में इस चैप्टर में एनर्जी लग रही है, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, हम सोच रहे हैं, माइंड ओपन हो रहा है, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है चैप्टर करने में। देखो मैंने एक आपके सामने छोटा सा केस रखा, आपने फटाफट बता दिया, ठीक है। वही सेम चीज हमने क्वेश्चन में भी देखनी है, क्या कि गलती क्या हुई थी और उसकी करेक्शन क्या होनी चाहिए थी, और फिर उसके बाद ये एडजस्टमेंट एंट्री। तो इस चैप्टर में जो हम सेकंड चीज करने वाले हैं दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री। लिखो, नंबर 1 इज P&L एप्रोप्रिएशन था, नंबर 2 इज एडजस्टमेंट एंट्री। सभी के माइक्स प्लीज ऑन हो जाएं, सभी के कैमरास भी ऑन हो जाएं। रुद्राक्ष, वासु, थर्ड केस एक बार गो थ्रू करते हैं। मैंने आपको एक केस बताया था स्टार्टिंग में जिसमें हमने कहा कि हमने आदित्य को बिजनेस के लिए ऑफर दिया कि आदित्य 20 लाख रुपए चाहिए बिजनेस के लिए, आप बिजनेस में आओ, ठीक है, इन्वेस्ट करो बिजनेस में। तो आदित्य ने कहा मैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आदित्य को ऑफर किया, पर साथ के साथ आदित्य ने एक और पॉइंट डाल दिया, टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी। आदित्य कहता सर मैं अगर बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाऊंगा ना, मैं बिजनेस में से हर साल 2 लाख रुपए प्रॉफिट निकालूंगा ही निकालूंगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो। क्या ये चीज समझ में आई? मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और हम किस बारे में, हम इस चैप्टर में समझ क्या रहे हैं? सिचुएशन समझ रहे हैं, कैसी कैसी सिचुएशंस आ सकती हैं। आदित्य बिजनेस में एंटर भी हुआ, तो आदित्य ने कैपिटल भी इन्वेस्ट करी, आदित्य इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले गया, पर आदित्य ने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि सर मैं 2 लाख रुपए प्रॉफिट लूंगा ही लूंगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो।
तो ये है थर्ड केस जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू एनी पार्टनर, या टू पार्टनर लिखो सर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या समझने वाले हैं कि जब पार्टनर को गारंटी मिली होती है। अच्छा अब देखो तो यार कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, माने ऑडिबल, वासु, समर, यस सर। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इस केस में। पहला केस, आदित्य की 2 लाख रुपए गारंटी हो रखी है प्रॉफिट की, वो भी मिनिमम गारंटी। पहला केस बड़ा इजी है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, बिजनेस ने डिवाइड किया, तो आदित्य का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख से ऊपर बन रहा है। उस केस में तो हमें कुछ भी नहीं करना, क्यों? क्योंकि जब 2 लाख से ऊपर प्रॉफिट बन रहा है तो आदित्य अपना प्रॉफिट लेके घर चला जाएगा, सिंपल एज दैट। कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ जी, कोई डाउट इस केस में? नो सर। तुर्या, रुद्राक्ष, नो सर। सर वो पूरा प्रॉफिट लेके एक बार जाएगा फिर रिपीट करो। ज्यादा। दोबारा तुर्या क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। सर अगर मिनिमम से ज्यादा उसका प्रॉफिट बन रहा है तो वो सारा लेके जाएगा या फिर मिनिमम ही लेके जाएगा? मिनिमम का मतलब क्या है कि इतना मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, हाँ, उससे ज्यादा होगा जो विच एवर इज हायर। अच्छा। ठीक है, तो मतलब पहला केस बड़ा इजी है, बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ, डिवाइड किया, आदित्य का प्रॉफिट 2.5 लाख, आदित्य 2.5 लाख लेके जाएगा घर पे। ठीक है रुद्राक्ष, गॉट इट? यस सर। सेकंड केस, सेकंड केस में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया, और आदित्य का जो प्रॉफिट बन रहा है वो 1,50,000 बन रहा है, तो आदित्य कितने लेके जाएगा घर पे? बेटा प्लीज, कितने लेकर जाएगा? 2 लाख लेकर जाएगा। फिर वो 50,000 कहां से आएगा? देना पड़ेगा। यस, ये तो है सही, पर आएगा कहां से बिजनेस के पास? बड़ा अच्छा पॉइंट है तुर्या, बहुत अच्छा पॉइंट है। वो क्या कि गारंटी किसने दी है आदित्य को प्रॉफिट की? पार्टनर्स ने दी है या बिजनेस ने दी है? पार्टनर्स ने। पार्टनर्स ने दी है। तो हम सब मिलके 50,000 रुपए इकट्ठा करेंगे, किसको देने के लिए? आदित्य के 2 लाख रुपए पूरे करने के लिए। वासु, कैमरा ऑन? अच्छा ऑन है, मेरे पास क्यों नहीं ऑन किया आपने? वासु समझ में आया? लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग? या फिर क्लास खत्म होते सारे 2 घंटे सोने वाले हो ताकि सब भूल जाए? पहला केस, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 लाख से ज्यादा, तो ज्यादा वाला प्रॉफिट ले गया। सेकंड केस में प्रॉफिट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया, एक्चुअल प्रॉफिट जो बन रहा है वो 1,50,000 बन रहा है, तो बाकी सारे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? पैसा इकट्ठा कर रहे हैं 50,000 और आदित्य को देने के लिए। ठीक है, और थर्ड केस, यस आदित्य, आदित्य एनी क्वेश्चन? ओके, थर्ड केस, थर्ड केस अगर बताऊं तो बिजनेस को लॉस हो गया जी, बिजनेस को मान्या लॉस हो गया, तो बिजनेस क्या करे अब? ऊंची बोलो। रिकवर करेगा फिर पार्टनर। यस, बिजनेस को 10 लाख का प्रॉफिट सॉरी लॉस हुआ, बिजनेस को कितने का लॉस हुआ? 10 लाख का लॉस हुआ। बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस लॉस 10 लाख की जगह कंसीडर करेगा 12 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए तो आदित्य को भी देने हैं, और वो सभी पार्टनर से आदित्य को छोड़कर रिकवर करके आदित्य को 2 लाख रुपए देगा।
एक फटाफट फोर्थ केस लिख लो। छोड़कर क्यों सर, मैं समझ नहीं आया। अगर लॉस हुआ है बिजनेस को तो सारे पार्टनर्स से रिकवर बेटा करना है। सारे से मत करो ना रिकवर आप। क्यों? क्योंकि ये चीज पार्टनरशिप डीड में लिखी जा चुकी है कि आदित्य लॉस बियर नहीं करेगा, वो हर साल 2 लाख रुपए लेके जाएगा ही जाएगा। अच्छा, तो ये लिखा है कि लॉस बेयर नहीं करेगा। यस, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट और नो लॉस का मतलब तो एक ही है ना। तुर्या अच्छे से सर के ऊपर से चला गया? नहीं सर, समझ में आ गया। आ गया। एक फटाफट फोर्थ केस लिख लो जरा। When a manager becomes a partner. When a manager becomes a partner. इसका भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है। आप सभी मिलके बिजनेस कर रहे हो, आप सभी के सभी पार्टनर्स हो, ठीक है, और मैं आपके बिजनेस का मैनेजर हूं। पिछले 5 साल से बिजनेस में आपके मैनेजर एज ए मैनेजर काम कर रहा हूं। 5 साल के बाद मेरे को आप ऑफर देते हो कि सर अब आप हमारे बिजनेस में क्या बन जाओ, पार्टनर बन जाओ। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी। वो क्या कंडीशन लगा दी? कि मुझे पार्टनर आज से नहीं बनाना या कल से नहीं बनाना, मुझे पार्टनर 2 साल पहले से बनाओ। मुझे पार्टनर 2 साल पहले से बनाओ। तो 2 साल पहले का मतलब सोच के बता सकते हो, कुछ ना कुछ दिमाग लगा सकते हो। समर 2 साल पहले मतलब उसको 2 साल का प्रॉफिट भी मिलेगा। हाँ, ऑब्वियस ही बात है। वो कह रहे हैं 2 साल पहले से बनाओ, मतलब कि उसको कंसीडर करो कि वो 2 साल पहले पार्टनर बन, मुझे कंसीडर करो कि 2 साल पहले मैं पार्टनर बन गया था, तो मुझे सारा का सारा 2 साल का प्रॉफिट दो, जो भी बनता है मेरा। अगर लॉस होगा वो फिर मेरे से बियर होगा। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर पिछले 2 सालों में लॉस हो रहा होगा मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं मैनेजर हूं ना, मैंने देखा हुआ बिजनेस को। तो फटाफट तो अब फिर आप जो ये प्रॉफिट होगा 2 साल का वो बिजनेस देगा या पार्टनर्स देंगे? पार्टनर्स देंगे। तो बिजनेस क्यों नहीं देगा तो? बिजनेस क्यों? क्योंकि बात एक ही है। अगर बिजनेस देगा तो किससे लेके देगा? पार्टनर से ही तो लेके देगा। पार्टनर्स दे। इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि पार्टनर्स देंगे। चलो 1 बाय 1 अभी जो आपने पेज लिखा हुआ है अभी फोटो क्लिक करके मुझे ग्रुप में डालो जल्दी से। और कोई क्वेश्चन माइंड में चल रहा हो? रुद्राक्ष, मान्या, वासु,